चलिए आपको इस समय हम भगवान विष्णु के दूसरे अवतार कुर्म अवतार के दर्शन करवा। हे जनार्दन, तो यहाँ पे फाटे जरा नाम का शिकारी आता है और सीधे उनको तीर मार देता है हिरण की आग समझ के। तो वो यहाँ से पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। राधे राधे। हे जनता जनार्दन, मैं हूं निकी यात्री। ऑल इंडिया साइकिल राइड 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा करते करते हम पहुंच चुके हैं जूनागढ़ से 50 किलोमीटर आगे और इस पुल के ऊपर इस नाले के पास में बैठे हुए हैं। और यहाँ से अब हमारी जो सोमनाथ जी की दूरी है 40 किलोमीटर। अभी बज रहा है 11 और मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ क्योंकि कल मैंने प्रभु की कृपा से हम ऊपर चढ़े नीचे आए और राइड करते करते 40 किलोमीटर आगे। बीच में कोई मंदिर नहीं मिला। रात काफी हो गई थी, मतलब रात के 9-10 बज गया था और बहुत ज्यादा नींद अभी भी आ रही है क्योंकि कल की जो थकान है वो मेरी खत्म नहीं हुई। उसके बाद साइकिल अलग कर ली, राइड अलग कर ली, साइकिल राइडिंग अलग कर ली, तो बहुत ज्यादा थकान हो चुकी है भाई। ये दुख दर्द कष्ट पीड़ा आनंद में है क्योंकि हम भोलेनाथ की पास है और कृपा में है। हे जनार्दन, हमारी राइड तो अच्छी खासी चल रही है पर आप लोगों का जो सपोर्ट है वो जीरो बड़े सन्नाटा सुनना है। क्यों है, किस लिए है, कारण क्यों, ऐसे वैसे क्यों यार। ठीक है, मेहनत किए जाओ, फल की आशा छोड़ दो। यही अभी मंत्र अभी दिमागों में चल रहा है। हमारा काम है डेली वीडियो डालना और डेली अपलोड करना। आपका काम है देखना ना देखना, आपकी मर्जी। तो चलो इस सफर को चालू करें। थकान मिट चुकी है, थोड़ी बहुत तो है, तो चलते रहिए। पहुंचते सोमनाथ जी, मिलते कुछ देर बाद। हे जनार्दन, तो यहाँ पे फाइनली मैया ने भी हमको नारियल पानी ला के दिया है। तो रीत पात पंकजम नमामि देवी नर्मदे। राधे राधे। हे जनता जनार्दन, तो इस समय हम पहुँच चुके भालका तीर्थ, अर्थात जहाँ पे श्री कृष्ण भगवान को आखिरी बार बहलिए के रूप में बाली ने तीर मारा था। अर्थात जिस बहलिए ने श्री कृष्ण भगवान के चरणों में अंगूठे पे तीर मारा था, जिस समय प्रभु ने लास्ट बार इस जगह पे अपने प्राण छोड़े थे। अर्थात प्रभु श्री कृष्ण की अंतिम भूमि, जहाँ पे प्रभु श्री कृष्ण की तब बाण लगने से मृत्यु हुई थी। तो ये वही तीर्थ है जहाँ पे प्रभु श्री कृष्ण को बाण लगा था, जिसे भालका के नाम से जाना जाता है। हे जनार्दन, तो फाइनली हम पहुंच चुके भालका तीर्थ, श्री कृष्ण की अंतिम भूमि, जहाँ प्रभु श्री कृष्ण को तीर लगा था। और यहीं से प्रभु को अपने अंतिम क्षण बिताए थे प्रभु ने इस झाड़ के नीचे बैठ के। तो चलो इस तीर्थ के पैर से स्थान के दर्शन करें और फिर सोमनाथ की ओर आगे बढ़े, या फिर कहीं पे रुकने का व्यवस्था होता तो यहीं पे रुकते हैं। तो चलो इस पैरिस मंदिर के आप भी मेरे साथ में दर्शन करिए मानसिक रूप से। हे जनार्दन, तो आपने प्रभु श्री कृष्ण के दर्शन करे। ये वही स्थान जहाँ पे बहलिए के रूप में प्रभु को आखिरी बार तीर लगा था बाली के द्वारा। हे जनार्दन, तो आपने भी दर्शन करे प्रभु श्री कृष्ण के स्थान के जहाँ पे प्रभु को तीर लग उनकी मृत्यु हुई। पर प्रभु तो यहाँ नहीं, उनके प्रभु ने यहाँ पे पैरों पे तीर लगने के बाद यहाँ से कृष्णा नदी एक कौन सी नदी पर हे जनार्दन, तो फाइनली ये है भालका तीर्थ जहाँ प्रभु श्री कृष्ण ने अपना अंतिम बार इस जगह पे रहे और अपने दर्शन दिए और यहाँ से XYZ हो गए। मतलब यहाँ से सीधे वैकुंठ धाम को और चले गए, वैकुंठ धाम की तरफ चले गए। शायद मैं गलत बोल रहा हूँ ना, थोड़ी सी डिटेलिंग में जानकारी ले लूँ उसके बाद बताता हूँ। तो क्या अभी पैरिस मंदिर के दर्शन करिए। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राम। सोमनाथ अंत ऊर्जा का अनुभव सूचना। यहाँ एक पवित्र कुंड है, अन्य जीव प्राणी के कारण इसमें सामग्री कूड़ा डालना डाले।
हे जंत जनार्दन, तो भगवान श्री कृष्ण के फर्स्ट अवतार कुर्म अवतार के दर्शन करिए। फर्स्ट या सेकंड अवतार बोलना चाहिए भगवान श्री कृष्ण का, भगवान विष्णु का। हे जंत जनार्दन, तो चलिए आपको इस समय हम भगवान विष्णु के दूसरे अवतार कुर्म अवतार के दर्शन करवाए। वो देखिए वहाँ पे भगवान जी बैठे हैं। अब किसी भी रूप में हो भाई, आप यदि भगवान के दर्शन करना चाहो तो हर रूप में भगवान दिखते हैं। तो चलो आपको भगवान के कुर्म अवतार के रूप में दर्शन करवाए। हे जन जनार्दन, तो दर्शन करिए प्रभु विष्णु जी के दूसरे अवतार के। भाई इतने प्यार से निकल के बैठे, वो भी धूप सेक रहे हैं। और ये बहुत बड़ा परिसर है, पर इसमें मंदिर ज्यादा बड़े में नहीं, ये रहा और ये रहा मंदिर। जंतु जनार्दन, तो जो आपको पीपल का पेड़ दिख रहा है ये मंदिर के अंदर है, आपने भी दर्शन करे। हे जंतु जनार्दन, तो ये वही भालका तीर्थ है जहाँ पे प्रभु श्री कृष्ण गांधारी के श्राप के बाद इस जगह पे आके ध्यान लीन थे। तभी जरा नाम के एक शिकारी ने आके पीपल के पेड़ के नीचे देखा कि कोई हिरन है। उसकी आंख समझ के प्रभु के श्री कृष्ण के पैरों में तीर मार दिया, तो जो तीर सीधे उनके अंगूठे पे जाके तीर जाके घुस गया था, है ना। तो ये वही स्थान है जहाँ पे आके प्रभु बैठे थे। और इसी के बाद में प्रभु की लीला समाप्त हो गई थी। प्रभु को यहाँ पे आके तीर लगा। वो बाहर जो जरा नाम का शिकारी था उसने आके देखा कि किसे तीर लगा, तो वो आके देखा कि भाई प्रभु श्री कृष्ण को लगा। तो उन्हें माफी मांगी, पर प्रभु श्री कृष्ण ने कहा कि नहीं, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं, कर्म लौट के आते हैं। मैंने राम अवतार में तुम्हें बाली के रूप में मारा था, तुमने जरा अवतार इस कृष्ण अवतार में तुमने जरा के रूप में मारा। मतलब अपने अपना कर्म है, कर्म के हिसाब से सबको अपनी पनिशमेंट मिलती है, चाहे भगवान हो या कोई भी हो। तो वही था, प्रभु ने अपनी आखिरी लीला का वर्णन, आखिरी लीला यहाँ पे करी। उसके बाद में प्रभु थोड़े से आगे एक संगम पड़ता है, वहां पे जाके प्रभु ने अपने आप को, जैसे सरयू में राम जी गए थे और फिर विष्णु अवतार लेके वैकुंठ धाम को चले गए थे, उसी हिसाब से प्रभु श्री कृष्ण तीर लगने के बाद भी यहाँ से जरा नाम के शिकारी को आशीर्वाद देके, वरदान देके प्रभु आगे की ओर धीरे धीरे चले गए। और जहाँ पे संगम होता है, वो नदी का नाम हम भूल चुके मैया का, वहां पे जाके प्रभु ने अपने आप को जल समाधि ली और सीधे वैकुंठ धाम को चले गए। तो इतनी सी कहानी मुझे पता है, इससे ज्यादा कोई कहानी पता नहीं, क्योंकि इस जगह की यही कहानी है। प्रभु को यहाँ पे आके ध्यान लीन थे, पीपल के पेड़ के नीचे जरा आया, उसने शिकारी हिरण की आग समझ के प्रभु के पैरों पे तीर मारा और वो सीधे घुटने पे उनके अंगूठे पे लग गया। इसके पीछे एक कहानी और सुनने को आती है, एक ऋषि जी के जिनका नाम मैं भूल चुका हूँ। जब उन्हें पता चला कि प्रभु श्री कृष्ण की मृत्यु पास में आने वाली, तो उन्होंने क्या करा, प्रभु श्री कृष्ण के पास में गए और उनके यहाँ पे भंडारे का आयोजन करा और वो खीर उनको खिलाने के लिए कहा। प्रभु श्री कृष्ण ने उन ऋषि के लिए खीर बनाई और पूरी खीर खिलाई। तो उन्होंने क्या करा, वो खीर खाई और वो पूरी खीर उठा के श्री कृष्ण के ऊपर डाल दी। तो श्री कृष्ण का जितना भी भाग था पूरा वज्र का हो गया था। और श्री कृष्ण प्रभु को तो पता था कि भाई खीर मेरे ऊपर इसलिए डाल देता कि मैं पूरा वज्र का बन जाऊँ। और उन्होंने क्या करा कि अपने अंगूठे को जमीन से चिपका के रखा और उस भाग पे खीर लगी नहीं। और ऋषि को क्या लगा कि अब भाई प्रभु श्री कृष्ण को अब कोई तीर कोई चीज मतलब क्षति नहीं पहुंचा सकता। पर उन्हें नहीं पता था कि प्रभु श्री कृष्ण ने एक अंगूठा पहले से दबा के रखा था, भाई जमीन से चिपका के रखा था, जहाँ पे जिस बात पे खीर नहीं लगी है। इस हिसाब से ये कहानी मैंने टीवी में सीन देखा था कि ऋषि जी आते हैं, वो प्रभु श्री कृष्ण के ऊपर पूरी खीर पलट देते, डाल देते और फिर कहते कि कृष्ण अब तुम्हें कोई अस्त्र शस्त्र तुम्हें छेद नहीं, मतलब क्षति नहीं कर सकता, तुम्हें तुम्हारे प्राण ले सकता। और प्रभु कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं भाई मेरी अंगूठे के नीचे तो अभी भी है। अब बोलते हैं प्रभु आपकी लीला तो अपरंपार है, आप ही जानो। तब प्रभु श्री कृष्ण यहाँ पे आते हैं, ध्यान में मग्न रहते हैं। जरा नाम का शिकारी आता और सीधे उनको तीर मार देता है हिरण की आग समझ के। प्रभु यहाँ से उसको आशीर्वाद दे के आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। वहाँ पे संगम पे जाके अपना शरीर मुक्त लेके मतलब जल समाधि लेते हैं और सीधे वहाँ से निकल जाते हैं वैकुंठ धाम की तरफ। कहानी की यहाँ की, और आओ आपको दर्शन कराए। अब ज़्यादा इसमें यहाँ पे कुछ घूमने फिरने को है ही नहीं, हाँ, पर प्रभु के दिव्य धाम के दर्शन करके मन को सुकून शांति जरूर है। पर मुझे 1% जो शांति नहीं मिल रही है वो कहाँ मिलेगी मैं खुद नहीं जानता हूँ। 1% की शांति के लिए कितना भटकना पड़ेगा। अरे बाबा, हे जंत जनार्दन, ये प्यारा सा सरोवर है दिव्य प्रभु श्री कृष्ण का, और ये वो मंदिर है जहाँ पे समय के साथ लोगों ने इससे एक दिव्य धाम में बदल दिया है। शिखर दर्शन करिए। आप लोग अंदर के दर्शन तो कर लोगे, पर शिखर दर्शन भी साथ साथ में करिए प्रभु लोग।